नमस्कार बच्चों और अभिभावक साथियों, आपको मैं आधारशिला प्रिंसिपल जाकिर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आज आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इसके बारे में जानना और समझना कि ये दरअसल है क्या और किस तरह से हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और विशेषकर उस स्थिति में जबकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चे घर पर ही हैं, आप भी घर पर ही हैं, तो ऐसी इन तमाम तरह की परिस्थितियों में हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान लेना चाहिए। और जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम घर पर रह नहीं सकते, हमें घर से बाहर भी निकलना होगा, घरेलू सामान भी खरीदना होगा, बच्चों के लिए भी सामग्री खरीदनी होगी। तो उन स्थितियों में हम क्या करेंगे, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करेंगे, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जान है तो जहान है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों के साथ साथ मैं आज आपको इस बीमारी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको उनसे फ़ायदा मिलेगा, लाभ होगा। जैसा कि ये वायरस है कोविड-19, इसकी शुरुआत एशिया महाद्वीप का एक देश चीन, जो कि आर्थिक रूप से सशक्त है, शक्तिशाली है, उसका एक राज्य है वुहान, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और वहाँ से ये निकलकर लगभग पूरी दुनिया के देशों को अपने चपेटे में ले चुका है और अनेकों लोगों की जान ले चुका है। हमारे भी देश में इसकी सबसे पहला जो मरीज मिला वो केरल राज्य में मिला। हमारे देश में केरल ही एक ऐसा राज्य था जहाँ इसकी सबसे पहले दस्तक दी, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर जब पहला संक्रमण मिला तो तमाम तरह की अफवाहें फैलने लगी, तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। शुरुआत में लोगों ने भी और सरकारों ने भी इसे इतना गंभीर नहीं लिया था, एज ए सामान्य बीमारियों के रूप में ही इसको लेकर चल रहे थे। परंतु जैसे जैसे इसने अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में फैलता चला गया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इसने पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया। आज कई देश इससे तबाह होने की स्थिति में आ गए हैं, जैसा कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वो इससे लगभग पूरे तरह से तबाह हो रहा है। उसी तरह इटली, एक ऐसा देश जहाँ की चिकित्सा सुविधाएं दुनिया में नंबर 1 पर मानी जाती हैं, वो भी इससे पार नहीं पा रहा है। वहाँ भी रोज़ हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब दुनिया के बड़े बड़े देश इससे परेशान हो रहे हैं, शक्तिशाली देश इससे परेशान हो रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें हमारे देश की स्थितियों को देखते हुए यह जान लेना अति आवश्यक होगा कि हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में ना तो उन देशों की तरह स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना उस तरह के उपकरण उपलब्ध हैं, और इतने दुनिया में दूसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, अगर यहाँ के गाँव में ये बीमारी फैल गई तो उसके क्या परिणाम होंगे। इन चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी एक तरह से रूह कांप उठती है कि ईश्वर करे ऐसा ना हो। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर हम इन सावधानियों को बरतेंगे जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हम जरूर इसे रोकने में सफल होंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो ना किसी धर्म को देखती है, ना किसी की जात को देखती है, न गरीब को देखती है, ना अमीर को देखती है, न मजदूर को देखती है, ना नौकर पेशा को देखती है, ना बच्चे को देखती है, ना टीचर को देखती है, ना डॉक्टर को देखती है। यह किसी के भी हो सकती है अगर किसी ने भी असावधानी बरती।
तो इस बीमारी के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये किस तरह से फैलती है। ये जान लेना जरूरी होगा कि ये हमारे पास कैसे आएगी, हमारे शरीर के अंदर कैसे घुसेगी। सिंपल सी बात है, ये कही जा रही है कि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती है। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे आती है? ये जो वायरस है ये इतना बारीक है, इतना छोटा है कि हम इसे हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। ये हम अगर हमारे पेन का डॉट लगाते हैं तो उस डॉट का 1000वां हिस्सा, इतना छोटा ये वायरस है। अब इतने छोटे वायरस को किस तरह से देखा जाए, कैसे पता किया जाए, ये आम जनता के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इन स्थितियों में कि हमारे पास आ रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ रहा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे आएगा? अगर मैं पॉजिटिव हूँ और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को टच किया है, दूसरे व्यक्ति से मैं पास बैठकर बात कर रहा हूँ, उसके साथ खाना खा रहा हूँ, उसके साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हमारे खाने पीने के बर्तन एक हैं, एक ही हमारे बिस्तर है, हम पड़ोस में सो रहे हैं, मैं उनके पास जाकर भी बात कर रहा हूँ, तो भी मैं उन लोगों को इस बीमारी को दे रहा हूँ। तो सबसे पहली जो बात कही जा रही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाएगा। दूसरे जो इसके तरीके हैं, खांसने से जाएगा, क्योंकि जब इंसान खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह से एक भाप निकलती है हवा के रूप में। वो भाप के जो कण हैं, वो कण लगभग 1 से 2 मीटर तक हवा में जाते हैं। अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति उस समय खांस रहा है या छींक रहा है, तो उस समय उसके मुंह से, नाक से हजारों लाखों की संख्या में ये वायरस बाहर आएगा और बाहर आकर ये किसी न किसी चीज़ को टच करेगा, उस पर रहेगा। या तो मिट्टी में रहेगा तो मिट्टी में ख़त्म हो जाएगा, दीवार पर रह सकता है, पेड़ पर रह सकता है, लोहे की चीज़ पर रह सकता है, शीशे पर रह सकता है, कागज़ पर रह सकता है, कुर्सी पर रह सकता है, लकड़ी पर भी रह सकता है, हमारे फ़ोन के मेटल पर भी रह सकता है, शीशे पर भी रह सकता है। अब कहीं भी ये रह सकता है, जिसकी अलग अलग जगहों पर रहने के दिनों की संख्या भी अलग अलग है। वो हम थोड़ा आगे बात करेंगे कि कौन सी जगह पर कितने समय तक ये रहता है। तो उस समय हमें करना क्या चाहिए? सरकारों ने एक काम किया, लॉकडाउन घोषित कर दिया। लॉकडाउन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, काम पर कर रहा हो, ऑफिस में हो, या अपने किसी फैक्ट्री में हो, या अपने घर पर हो, तो वहीं रह जाएगा। अब वहीं रह जाएगा तो उसके सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को किस तरह से वो दूर करेगा वो एक अलग बात है। पर सरकार ने एक प्रयास किया कि जब ये जो व्यक्ति जहाँ पर रह जाएंगे तो इसकी चैन टूटेगी, क्योंकि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क में नहीं आएगा, और जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क में नहीं आएगा तो वे दूसरे व्यक्तियों तक ये नहीं फैलेगा। पहले स्तर पर ये एक प्रयास अच्छा माना जा सकता है, जो हमारी सरकारों ने भी किया, हमारी भारत सरकार ने किया, राजस्थान सरकार ने किया, हमारे देश के अनेक राज्यों की सरकारों ने किया। ये एक सराहनीय कदम रहा है। परंतु अब लंबे समय तक जब लॉकडाउन चलेगा तो उस समय अनेकों प्रकार की समस्याएं आएंगी। लोगों को बेरोजगारी की समस्या आएगी, खाने पीने के सामान की समस्या आएगी और दूसरे प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो लोग मजबूरी में बाहर निकलेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, मजदूर वर्ग हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए भोजन की समस्या आ जाएगी। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए राज्य सरकारें, भारत सरकार कोशिश कर रही है कि सभी को भोजन मिले, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, अनाज वितरण करने का काम किया जा रहा है। तो ये सरकार अपने स्तर पर एक काम कर रही है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास या तो राशन कार्ड नहीं है, या उनका पंजीयन नहीं है, या जो पागल लोग हैं वो सड़कों पर रहते हैं। तो जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए क्या होगा जब ये चीज़ें एक समस्या के रूप में उभर कर आएंगी लॉकडाउन से? तो
हमें मजबूरन बाहर निकलना होगा। अब जब इंसान बाहर निकलेगा, लॉकडाउन को तोड़ेगा, तो बाहर पुलिस मिलेगी, पुलिस इसको मारेगी, पीटेगी, समझाएगी। लेकिन अब लंबे समय तक तो लॉकडाउन हम रह नहीं सकते, इसलिए हमें सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर इंसान कुछ सावधानियों को बरतकर अपने काम पर चला जाता है, चाहे मजदूरी करने जाओ या नरेगा में काम करो या नौकरी करने जाए, और वो कुछ सावधानियां बरतेगा तो वो आराम से सुरक्षित रह सकता है। अगर उसने जरा सी भी असावधानी बरती तो उसके लिए दिक्कतें हो सकती है। दूसरा, ये हमारे घरों में बाजार हम जा रहे हैं तो सब्जी भी लेकर आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं, किराने का सामान लेकर आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी हमारे घर तक पहुंच सकता है। सपोज करो कि आप किराने की दुकान पर गए, जहाँ से आपने दाल, चीनी, गुड़, शक्कर, मिर्च, मसाले, पाउडर, ये सारा सामान लिया, और उस व्यक्ति वहाँ अनेकों प्रकार के लोग जाते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, दुकानदार ने कोई सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया है, कोई मास्क नहीं पहन रखा है, कोई ग्लव्स नहीं पहन रखा है, तो ये पूरी संभावना बनती है कि वहाँ से हम इस बीमारी को घर पर ला सकते हैं। तो ये भी एक इसके फैलने का और हमारे घर तक प्रवेश करने का सबसे सीधा सा ही कारण समझ में आता है। अब ये वायरस हमारे पास आ गया तो ये क्या करता है? ये वायरस हमारे शरीर के अंदर 3 ऐसी जगह हैं जहाँ से अंदर जा सकता है। पहली जगह हमारा मुंह है, यहाँ से जा सकता है। दूसरी जगह नाक है, सांस के द्वारा जा सकता है। और तीसरी जगह आँख है, आँख के माध्यम से भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अगर ये हमारे शरीर में मुंह के द्वारा गया तो ये 3 दिन तक हमारे गले में रहेगा, यहाँ पर है। अब 3 दिन तक गले में रहेगा तो हमारे गले में एक अजीब सी फीलिंग आएगी, आप अजीब सा महसूस करेंगे कि कुछ हलचल हो रही है गले में, या तो खराश हो रही है या आपको धसका जैसा लगेगा, खांसी, हल्की हल्की सी खांसी आएगी, हल्की हल्की सी छींकें आ सकती है। जब आपको अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाए तो उस समय आप क्या करेंगे? वहाँ हमें सावधानी बरतने की जरूरत होगी। दूसरा, ये नाक के माध्यम से जाएगा, श्वास से, कि हमारे फेफड़ों में चला जाएगा, और जब ये फेफड़ों में चला जाता है तो यहाँ पर ये हमारे फेफड़ों में अपनी संख्या को बढ़ाता है, और फेफड़ों में श्वास लेने में हमें कठिनाइयाँ शुरू हो जाती है। जब हम श्वास लेंगे तो हमें दिक्कतें होंगी और हमारी मौत भी हो सकती है। अब ये गले में है तो उस समय अगर हम गर्म पानी में उसमें नमक डालें और उसके जोर जोर से गरारे करें, कोशिश करें कि कंठ तक पानी उतर जाए नमक का, और फिर वो पानी वापस बाहर आ जाए। तो ऐसा दिन में 2 से 3 बार करें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर को करें। कंटिन्यू जब हम गरारे करेंगे तो ये गरारों के माध्यम से गर्म पानी के द्वारा बाहर आ सकता है। अब गरारे या तो वॉश बेसिन में करें या बाथरूम में करें, खुले में नहीं करें ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को न लगे, और उस वॉश बेसिन और उस बाथरूम को सर्फ के पानी से अच्छे से धो दें। उसके बाद आप पूरे दिन में गुनगुना गर्म पानी पीते रहें, तो यहाँ ये संभावना बनती है कि आप इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। तीसरा, अगर ये पेट में चला भी गया तो यहाँ हमें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पहले से ही अनेकों प्रकार के वायरस मौजूद हैं, तो वो वायरस इसको ख़त्म कर देंगे पेट में जाने के बाद। तो 2 तरह की चीज़ें यहाँ हमें समझनी है कि अगर ये भोजन के द्वारा नीचे पेट में चला जाता है तो नुकसान नहीं करेगा। अगर ये गले में रुका रहता है और श्वास नली में नाक से रुका रहता है तो यहाँ हमें ये नुकसान कर सकता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, ये जो 2 बातें बताई गई हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कौन सी जगह पर कितने समय तक रुक सकता है, इस चीज़ को आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है।
देखो हम सुबह सुबह खड़े होकर शीशे पर अपनी शक्ल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, बालों की कंघी करते हैं, तो शीशे पर ये वायरस लगभग 4 से 8 दिन रह सकता है। अब आप सपोज करो शीशे पर 4 से 8 दिन रह सकता है। आपने अगर शीशा साफ नहीं किया, उस पर हाथ लगा लिया, तो फिर वही हाथ आपने अगर नाक, मुंह और आँख के लगा लिया तो आपके शरीर में ये जा सकता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि लकड़ी पर ये वायरस है जो लगभग 4 दिन रह सकता है, लोहे पर 7 से 9 दिन रह सकता है। हमारा जो ये फ़ोन है, इस फ़ोन का जो पीछे का मेटल है, इस पर भी ये वायरस रह सकता है, यानी मेटल पर लगभग ये 5 दिन तक रह सकता है। अब मेटल पर 5 दिन रह सकता है, पेपर जो हम काम में लेते हैं अक्सर पढ़ने लिखने में, उस पेपर पर भी ये कहा जा रहा है कि 3 घंटे से और 5 घंटे तक रह सकता है, जिस पेपर को हम पढ़ने लिखने के काम में लेते हैं। अभी जो आपके पास घरों में पेपर पहले से रखे हुए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बाजार से खरीद कर कोई पेपर लाते हैं तो उसमें ये संभावना बनती है कि उस पर ये वायरस मिल सकता है। स्टील जो है, स्टील पर ये 2 घंटे से और 28 दिन तक रह सकता है। जो स्टील बॉडी होती है, इस तरह की जो बोतल होती है, ये जो स्टील की बोतल है, इसका बाहर का हिस्सा जो स्टील का है, इस पर ये 2 से और 28 दिन तक रह सकता है। अब इन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? एल्यूमिनियम है, उस पर भी ये 2 से 8 घंटे तक रह सकता है। अब इन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? फ़ोन के पीछे का मेटल है, उसको तो पानी से धो नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम धो नहीं सकते हैं, उन चीज़ों को इस तरह का एक सैनिटाइज़र आता है बाजार में, वो सैनिटाइज़र का है, एक इसको खोलें, इसमें से इस तरह से एक हिस्सा निकलेगा, कॉटन लें, रुई, जिसे रुई कहते हैं, उस रुई पर लगाएं, या हाथ है, हाथ पर ऐसे लगाएं और फ़ोन के इस तरह से आप चारों तरफ लगा देंगे। तो इसका मतलब आपने अपने फ़ोन को सुरक्षित कर दिया है। बाकी जो आपकी बोतल है स्टील की, शीशा है, लकड़ी है, खिड़की दरवाजे हैं, आपका लोहे का गेट है, इन पर आप सर्फ का पानी घोलें और वो डाल दें, बोतल को सर्फ के पानी में धो लें, तो ये चीज़ें आपकी सुरक्षित हो जाएगी। अब दोस्तों, प्यारे बच्चों, हमें करना क्या चाहिए? आपके मम्मी पापा हैं, बाज़ार जाते हैं, सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, बाज़ार में कोई फेरी वाला आवाज़ लगाता हुआ आता है, चिप्स बेचने वाले आते हैं, ठेले वाले सब्जी लेकर आते हैं, तो ये तमाम तरह के लोगों से हम सामान खरीदते हैं। हमारे गांव में अक्सर हमारी मम्मियाँ, हमारी बहनें, बेटियाँ, यहाँ तक कि मर्द जब सामान खरीदने जाते हैं तो सीधा चले जाते हैं और उस ठेली वाले के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले मैं ले लूँ, पहले मैं ले लूँ, पहले मैं ले लूँ। अब आपको ये ध्यान ये रखना है, अगर उस फेरी वाले ने मास्क नहीं पहन रखा है तो आप उससे बिल्कुल भी सामान न खरीदें, क्योंकि ये लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाते हैं, मंडी जाते हैं, तो ये संभावना बनती है कि इन लोगों में ये संक्रमण हो सकता है। तो एक तो आपको पहली सावधानी ये रखनी है कि कोई भी छोटा बच्चा घर का एक से ज़्यादा सदस्य किसी भी सामान को लेने नहीं जाएगा। मम्मी जा रही है या बहन जा रही है, वो सामान लेके आती है तो उसको ये बोलें कि या तो अपने मुंह पर कोई मास्क पहन कर जाए या दुपट्टा अच्छे से लपेट कर जाए। अब जब आप सामान ले आए, बाज़ार से पापा सामान ले आए, आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि सामान लिया, उसको सर्फ के पानी में धोना है। सर्फ के पानी में धोकर उसको धूप में 2 से 3 घंटे तक रख दें।
इसमें एक सावधानी ये बरतनी है कि आप चीनी को नहीं धो सकते, बूरे को नहीं धो सकते, गुड़ को नहीं धो सकते, आटे के कट्टे को नहीं धो सकते हैं। बाकी सामान को तो आप धो सकते हैं। तो अब इनके लिए क्या करें? इनके लिए ये करें कि घर से एक अलग से बैग लेके जाएं, थैला लेके जाएं, उस थैले में पन्नियों में इनको बांध कर लाएं और उन पॉलीथीन्स को, उन सबको आप धूप में रख लें और धूप में लगभग 2 से 4 घंटे तक रहने दें। आप साबुन लेके आते हैं, उसको धूप में रखें, आप सर्फ लेके आते हैं, उसको धूप में रखें और 2 से 4 घंटे तक उनको धूप में रखा रहने दें। फिर उसके बाद आप उन्हें घर के अंदर ले जाएं और ये आप अपने जो घर है, आपका जो आंगन है, उस आंगन में रखें, सड़क पर नहीं रखें, आपके कमरे से बाहर रखें, छत पर रख सकते हैं। तो उस समय अगर वो वायरस इनके ऊपर है तो वो खत्म हो जाएगा। अब सामान लेने कौन गया है? मम्मी गई है, पापा गए हैं, बाजार पापा जाते हैं, भाई जाते हैं। तो जो व्यक्ति घर से बाजार जा रहे हैं, चाहे वो सामान लेने जा रहे हों या नौकरी पर जा रहे हों या मजदूरी करने जा रहे हों या सब्जी खरीदने जा रहे हों या मंडी जा रहे हों, उनके लिए ये बात कही जा रही है कि वो घर के अंदर की चप्पलें अलग रखें और बाजार जाने वाले जूते अलग रखें। जिन जूतों को पहनकर, सैंडल को पहनकर वो बाजार जाते हैं, उनको अपने घर के बाहर खोलें, उनको घर के अंदर नहीं लेके आए सीधा। और जब आप बाजार से वापस घर आ रहे हैं तो जो भी आपने सामान लिया उसको धोने की बात हो चुकी है। अब आपको करना क्या है? यहाँ उन लोगों को, उन बच्चों को, उन माताओं बहनों को यह करना है कि वो सबसे पहले सीधे अपने बाथरूम में जाएंगे, वहाँ सर्फ का पानी घोलेंगे बाल्टी में और जो कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, चाहे वो मास्क पहन रखा हो, तौलिया हो, जो भी कपड़े पहन रखे हो, सारे कपड़ों को सर्फ के पानी में डाल देंगे और 20 से 30 मिनट तक उन कपड़ों को उसमें पड़े रहने देना है। उससे पहले आप नहा लें, अपने शरीर को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। जब अच्छी तरह से आप नहा लेंगे, अपने कपड़ों को फिर 20 मिनट के बाद धो लें और धोने के बाद उनको धूप में सुखा दें। ये करने के बाद आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिर आप अपनी जो सामान लेके आए हैं उसको आपने पहले जो बताई गई शर्तें हैं उनके अनुसार काम कर लिया है तो घर के अंदर उनको ला सकते हैं। तो एक दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, बाहर जाने वाले लोगों को, उनको ये काम जरूरी करना है। अभी हमने देखा गाँव में जाकर कुछ लोग तौलिया लगा कर रखते हैं मुँह पर। जब उनसे बात करते हैं भाई आपने मास्क नहीं पहना है तो कहते हैं सर तौलिया लगा के रखा हुआ है। यूथ है हमारे नौजवान साथी, 18 से 25 साल के, 30 साल के, वो अपने पैंट की जेब में छोटा हैंकी रखते हैं, उसको बांध रखा है। वो कहते हैं सर हमने तो ये बांध रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ ये सोचो, अगर आप तौलिया लपेट के वो हैंकी मुँह के लगा के अगर बाहर जा रहे हैं और आपने उस तौलिए को, हैंकी को गले पर डाल लिया, खोल लिया, जेब में रख लिया, फिर आपने वापस उसको बांधना शुरू किया, तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो अंदर जा सकता है, अंदर वाला हिस्सा बाहर जा सकता है। अब बाहर वाला हिस्सा जब अंदर चला गया और उसके ऊपर वो वायरस चिपक गया तो आपने उसके लिए एक आसान सा तरीका दे दिया आपके शरीर में अंदर जाने के लिए। तो वो तौलिया, वो हैंकी हमें फायदे की बजाय नुकसान दे है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बाजार जब जाए तो कोई तौलिया लपेट के या हैंकी मुँह के लगाकर बिल्कुल भी नहीं जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा खतरा आपके लिए होगा। कुछ साथियों को देखा कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से मास्क खरीद लेते हैं और वो मास्क 12 घंटे के लिए काम आता है और उसको हम 3-3, 4-4 दिन तक मुँह पे लगाए रखते हैं, तो वो उस समय कोई काम का नहीं है, वो उसने अपना काम करना बंद कर दिया है, तो बेकार हो चुका है, उसको नहीं लगाया। सबसे सरल तरीका है, सूती कपड़ा हो, नया हो पुराना हो, आप अपने घर में सुई धागे से या टेल रखने से, घर में कोई भी महिला टेलर का काम जानती है तो उससे वो मास्क बना सकते हैं।
और उस मास्क को आराम से पहन सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका है, क्योंकि वो बोतल के भी लगा हो सकता है। और पानी पीने से पहले आप बोतल को इस तरह के सैनिटाइज से हाथों के लगाकर सैनिटाइज करें, फिर पानी पिए। ये आपको करना है। बाजार से जो भी दोस्त मोटरसाइकिल लेके जाते हैं या 4 व्हीलर गाड़ी लेके जाते हैं, तो वो उस गाड़ी को सीधा ही अंदर नहीं खड़ा करें, अपने घर के दरवाजे पर उसको रोकें और उसे भी सर्फ के पानी से साफ करें। आधा मिनट तक उसको सर्फ का पानी रहने दें और आधे मिनट के बाद फिर उसे साफ पानी से आप धोकर अंदर खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो बातें कही गई है, ये एक सामान्य दिनचर्या की बातें हैं। इनमें किसी भी बात में आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अपने हाथों से अपने चेहरे को बार बार छूने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें। अक्सर हम क्या करते हैं, कभी आंखों को मलते हैं, कभी मुंह में नाखून काटते रहते हैं, कभी नाक में उंगली देते रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने पर भी हम किसी न किसी तरह से संक्रमित हो सकते हैं। अब इसके लिए जो 3 जो सबसे बड़ी बातें कही जा रही है सरकारों के द्वारा, सोशल सेक्टर के द्वारा, पहली बात ये कही जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें। अब दरअसल सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या है? सोशल डिस्टेंस का मतलब है कि हम एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी पर रहें, संभव, अन्यथा 6 मीटर की दूरी पर रहकर हमें बात करनी चाहिए जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, ताकि हमारे बोलने पर जो वायरस बाहर निकलता है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली बात ये करनी है। दूसरी बात कह रहे हैं कि आप सबको मास्क पहनना है। ये मास्क हमने खुद ने स्कूल स्तर पर बनाया है। इसमें कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें निशान लगा लें इस तरह का कि ये जो निशान है ये अंदर रहेगा और बिना निशान वाला हिस्सा हमेशा बाहर रहेगा। पहली चीज़ ये करें। दूसरा काम ये करें, मास्क के संदर्भ में सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि ये मेरा मास्क है तो ये मेरा ही है। मैं इसे ना अपने बहनों को, भाइयों को, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, पापा को, मम्मी को नहीं दे सकता, क्योंकि हम हेलमेट की तरह से यूज नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह हेलमेट को कोई भी यूज कर लेता है। तो ये बात मास्क के संदर्भ में बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मास्क एक ही व्यक्ति का है तो वही व्यक्ति इसको पहनेगा, वो दूसरे को नहीं दे। तीसरी बात मास्क के संदर्भ में ये कही जा रही है कि मास्क को धोकर ही पहनना है और खोलते समय इसे सर्फ के पानी में या साबुन से धोकर धूप में सुखाना है। हमेशा मास्क की डोरियाँ पकड़े। अब इसे पहनना कैसे है मास्क को? देखिए, सबसे पहले मास्क की ऊपर वाली डोरी पकड़ेंगे ये, और इसको ऐसे यहाँ लगाएंगे, कानों के ऊपर से लेंगे और कानों के ऊपर से लेने के बाद इसमें पीछे एक गांठ लगा लेंगे। ये इसका बांधने का तरीका है। अब नीचे वाला हिस्सा रहेगा तो नीचे वाली डोरी पकड़ेंगे और उनके यहाँ इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। ये अब हमने गांठ लगा ली तो ये मास्क मैंने आराम से पहन लिया। अब मैं अगर खांसता भी हूँ, छींकता भी हूँ तो मेरे अंदर अगर वो कीटाणु है तो इस मास्क के अंदर ही रहेंगे। मैं जमीन पर या शीशे, दरवाजे, खिड़कियाँ इनके ऊपर उनको नहीं डालता। तो ये इसकी सेफ्टी का एक सबसे पहला कारण है। अब मैं बाहर से आया तो सबसे पहले खोलने का तरीका सीखना है। अभी हमने बांधने का तरीका सीखा। बांधने में हमने ऊपर की डोरी बांधी तो खोलने में नीचे वाली डोरी, पीछे से गांठ को खोलेंगे, नीचे वाली डोरी को ऐसे किया। अब हम दूसरी डोरी को खोलेंगे और इसको सीधा का सीधा ऐसे सर्फ के पानी में डाल देंगे।
इसको टच नहीं करेंगे। और जब मास्क पहने तो इसको यहाँ से ऐसे बिल्कुल नहीं पकड़ना है, डोरी को ही पकड़ना है। तो ये बात मास्क के संदर्भ में कही जा रही है। अगर आपने मास्क के बारे में सावधानी बरती तो आप सुरक्षित हैं, अन्यथा मास्क आपने किसी दूसरे को दे दिया, इसे धोया नहीं, तो फिर ये आपके लिए नुकसान भी कर सकता है फायदे की बजाय। दूसरी बात ये कही जा रही है कि हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, दस्ताने हाथों में। जब हम बाजार जा रहे हैं तो हमें दस्ताने पहन कर ही बाजार में जाना चाहिए और फिर उन दस्तानों को भी खोल देना चाहिए, किसी गड्ढे में डाल देना चाहिए। अगर आपके पास कपड़े वाले दस्ताने हैं, प्लास्टिक के दस्ताने हैं, तो उन्हें आप सर्फ के पानी से धोएं और उन्हें सुखा दें धूप में। तीसरी जो बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण कही जा रही है वो ये है कि हमें हमारे हाथों को साबुन से धोना है। दरअसल ये जो वायरस है इसके ऊपर एक परत है चर्बी की, और वो परत जब तक टूटती नहीं है तब तक ये खत्म नहीं होता है। तो उसे तोड़ने के लिए हमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सैनिटाइजर भी ज़्यादा यूज में नहीं लेना चाहिए, इससे भी हमारे मानसिक बीमारी हो सकती है। तो हमें हाथ कैसे धोए? अभी हमारे गांव में, घरों में एक ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका है कि ऐसे करते हैं और ये धो गए हाथ पानी से। मान लिया मेरे हाथ धो, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, हाँ मेरे हाथ धो गए, मैं साफ हो चुका। लेकिन ये सही नहीं है। ये वायरस इतना छोटा है कि हमारे इन हिस्सों पर लाखों की संख्या में रह सकता है। ये नाखून है, इनके पास जो जगह है इस जगह पर ये लाखों की संख्या में रह सकता है। नाखूनों के अंदर भी ये लाखों की संख्या में रह सकता है। तो करें क्या, इसको कैसे धोना चाहिए? तो आप थोड़ा सा इस विधि को गौर से देखें। बड़ी सिंपल सी विधि है, इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप साबुन से और पानी से अपने हाथों को गीला कर लें और फिर इस तरह से जो साबुन है उसको ऐसे घिसें, और जब तक घिसे जब तक उसमें फुल झाग नहीं बन जाए। जब झाग बन गए तो आप साबुन को अलग रख दें और फिर ऐसे घिसे तो ऐसे उंगली से उंगली फंसाएं और इस तरह से करें, ताकि इनके अंदर अगर वायरस है तो वो खत्म हो जाएगा। फिर हाथ के ऊपर अगर रह सकता है तो ऐसे करें, इस हाथ को भी करें, इस हाथ को भी इस तरह से उपयोग में लें। और अब यहाँ रह सकता अंगूठा बच गया तो एक बार अंगूठे को अंदर की तरफ से ऐसे करें, फिर बाहर की तरफ से ऐसे करें, वापस दूसरे अंगूठे को ऐसे करें, इसको भी बाहर की तरफ से करें। ये साफ होने के बाद अब 2 जगह बच जाती है, ये नाखून के ऊपर। तो दूसरे हाथ को ऐसे करें और इसमें ऐसे दूसरे हाथ के अंगूठे को फंसा दें और इस तरह से करें। फिर इस हाथ की अंगुलियों को ऐसे करें, ये वाला तरीका। ये करने के बाद अब नाखूनों के अंदर रह सकता है तो नाखूनों को इस तरह से हथेली पर रखकर साबुन से ऐसे करेंगे, फिर दूसरे हाथ की भी ऐसे करेंगे, ये चौकी बनाएंगे, इस तरह से करेंगे। ये करने के बाद अब आप 30 तक गिनती बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 होते फिर आप अब पानी से अपने हाथों को एकदम साफ कर लेंगे। तो इसमें 30 तक ये बात इसलिए कही जा रही है कि 20 या 30 सेकंड में ये वायरस खत्म हो जाता है। इसके ऊपर की जो परत है वो टूट जाती है, ये नष्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमें डेली करनी है और दिन में कम से कम 10 से 12 बार करनी है। यानी हर घंटे में आप अपने हाथों को धोते रहें, चाहे आप बाहर गए हो या न गए हो। ये जरूरी नहीं कि आप घर के अंदर है तो नहीं धोना है, घर के अंदर है तो भी 1 घंटे में एक बार हाथों को धोना है। अपने मुंह को धो ले, 1 घंटे बाद हाथों को धो ले, तो आप अपनी जगह पर एकदम सुरक्षित हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और अफवाह है हमारे गांव में
बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, शराब, वो कहते हैं कि भाई हमने तो शराब का सेवन करते इसलिए हमारे को ये वायरस होगा नहीं, गले में से जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देखिए, इसको नष्ट करने के लिए 75% अल्कोहल जरूरी है, इसमें 75% अल्कोहल है। अब दुनिया में ऐसी कोई भी शराब नहीं बनी जिसके अंदर 75% अल्कोहल हो। विस्की एक ऐसी शराब है जिसमें 65% अल्कोहल पाई जाती है। दूसरा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका, इटली, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देशों में ये वायरस ने घमासान मचा रखा है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। वहाँ शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोकता नहीं है, खुलेआम वहाँ बिकती है। वहाँ तो लोग नाश्ते में शराब ले लेते हैं, तो फिर वहाँ सबसे ज़्यादा ही बीमारी फैल रही है। अगर शराब से ही रोकता है तो फिर उन देशों में नहीं फैलना चाहिए था। तो ये एक पागलपंती है, एक भ्रांति है। आप अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, अपने शरीर की बर्बादी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दें कि शराब पीने से ये नष्ट हो जाएगा। अगर आपने 75% शराब पी भी ली तो आप कोरोना से पहले शराब से मर जाएंगे, आपका शरीर जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपकी जो आत्मा रहेगी वो नष्ट हो जाएगी। तो बच्चों, प्यारे अभिभावकों, प्यारे ग्रामवासियों, आपने तमाम तरह की बातें सुनी, कुछ प्रैक्टिकल देखें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनका पालन करेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने मित्रों, दोस्तों को शेयर करें, समझाएं, इसे बार बार देखें और अपने घर में लागू करने का श्रम करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।